हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि JCECEB के द्वारा दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पर दोस्तों अपडेट सामने निकल करके आ गया है 2024 के लिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप बीएड, ठीक है, देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में भाग लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसका लिंक भी JCECB के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। तो कैसे करके अप्लाई करना है इसका वीडियो में भी मैं दोस्तों एक अलग बना दूंगा। फिलहाल दोस्तों मैं आज ये नोटिस लेकर के सामने आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन क्या है, किस तरीके से आप लोगों को दोस्तों इसमें आप लोगों को अप्लाई करना है, कौन कौन सा कोर्स के लिए दोस्तों फॉर्म अप्लाई होगा, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। दोस्तों यहाँ पर बीएड तो सभी को समझ में आता है, एमएड भी समझ में आता है, लेकिन बीपीएड और एमपीएड का मतलब समझ में नहीं आता है। दोस्तों सबसे पहले मैं इन चारों चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों पहले आप लोगों को ग्रेजुएशन में कम से कम 55% ओबीसी और जनरल के लिए और SC ST के लिए 50% अंक होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट में, BA BSc में, ठीक है, या बीकॉम में। तब जाके दोस्तों आप लोग बीएड कर पाओगे, एंट्रेंस एग्जाम उसका भर पाओगे। फिर उसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा, उस अनुसार दोस्तों आप लोगों को प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट या फिर सरकारी कॉलेज आप लोगों को मिल पाता है एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद। ठीक है दोस्तों, जो बीएड करते हैं, ठीक है, बीएड करने के बाद दोस्तों आप लोगों को बीएड के मार्क्स के अनुसार आप लोगों का एमएड में एडमिशन होता है। ठीक है, एमएड में एडमिशन होता है। और जो दोस्तों बीपीएड करते हैं, ठीक है, जो आपका बीपी ऐड करते हैं, उसके बाद दोस्तों बीपीएड करने के बाद आप लोग एमपीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ये सब सारा अंतर है। बीएड के बाद एमएड होता है और बीपीएड के बाद दोस्तों आप लोग एमपीएड कर सकते हो। ठीक है, तो सभी के लिए दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोगों का JCECB बोर्ड ही लेता है। ठीक है, ये बीएड वाला जो होता है वो यूजी के मार्क्स के आधार पर होता है, और एमएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो बीएड के मार्क्स के आधार पर होता है, और बीपीएड जो होता है दोस्तों वो भी ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर होता है, जो बी फार्मा, नर्सिंग वगैरह का कोर्स करते हैं उन सभी के लिए। और जो एमपीएड का होता है वो बीपीएड के मार्क्स के आधार पर उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये 13 फरवरी 2024 को ही आउट हो चुका था, लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को उस टाइम अपडेट नहीं दे पाया था, थोड़ा अपडेट देने में लेट हो रहा है। फिलहाल मैं 17 तारीख से अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन लिंक एक्टिव हो गया है, फॉर्म आप लोग भर पाओगे। ठीक है, और कितना फ़ी लगने वाला है, सारा चीज़ों का दोस्तों यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, बीपीएड है ना, सॉरी बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है, आयोग के द्वारा आवश्यक सूचना जारी किया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये सब पढ़ने का कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ शैक्षणिक योग्यता की यदि हम लोग बात करें कि यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बीएड में आप लोगों का 50 से 45% होना चाहिए SC ST OBC PWD कैटेगरी के लिए। ठीक है, और जो आप लोगों का जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए दोस्तों कम से कम 55% होना चाहिए। ठीक है, तब आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ठीक उसी प्रकार बीपीएड और एमएड में भी और एमपीएड में भी, ठीक है, और बीएड में भी सब वही ये है, देख सकते हैं बैचलर डिग्री। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ये सब आप लोग को मैं पहले ही बता दिया हूँ कि बीएड, बीपीएड, एमएड और एमपीएड क्या होता है, ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। आवेदन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो JCECB.government.in के ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के आप लोग इन सभी कोर्सों के लिए आवेदन दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो है आप लोगों का जो अप्लाई आप लोग मतलब कब से करोगे, फिलहाल मैं ये चीज़ को आप फिलहाल मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ होने की जो तिथि है दोस्तों वो 15 फरवरी 2024 से शुरू हो चुका है। आज आपका 17 तारीख हो गया, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखा गया है वो 15 मार्च 2024 तक रखा गया, माने कुल 1 महीना का समय दिया गया है। फिर ऑनलाइन प्रवेश पत्र
जो है वो परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट में डाउनलोड करने का जो तिथि है एडमिट कार्ड, वो परीक्षा से 4 दिन पूर्व किया जाएगा। और परीक्षा की जो तिथि है दोस्तों, वो संभावित तिथि ये बता दिया है कि 21 अप्रैल 2024 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। जिला मुख्यालय जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और पलामू, इन सभी जिलों में दोस्तों एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। फिर एक नोट में लिखा है कि अपरिहार्य कारणों से झारखंड सरकार या झारखंड प्र में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों, ठीक है, परिषद निर्धारित तिथियों में परिवर्तन कर सकती है। इन सभी, यदि कोई जरूरी काम आ गया सरकार का, तो इन सभी तिथियों को वो परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। यानी कि 15 फरवरी 2024 से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसका अंतिम तिथि 15 मार्च 2024 तक रखा गया है, 15 फरवरी से 15 मार्च, ठीक है। और यदि फ़ी की अगर बात करें दोस्तों, तो जो सामान्य यानी कि जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनके लिए 1000 रुपया का फ़ी निर्धारण किया गया है। वहीं दोस्तों पिछड़े जाति BC1 और BC2 जो झारखंड राज्य के हैं, उन लोगों के 750 रुपया निर्धारित किया गया है। और SC ST जो जनजाति हैं और सभी कोटि के महिला झारखंड राज्य के, उन लोगों के लिए 500 रुपया निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों सबको ये बोल रहे थे कि बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो डेट है वो कब तक आएगा। तो दोस्तों बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। यदि आप लोग बीएड करना चाहते हो तो आप लोग इसका फॉर्म भर पाओगे और अप्रैल में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। जून या मई जून में इसका मेरिट लिस्ट निकल जाता है, ठीक है, 1 महीना बाद ही निकल जाता है, मई में ही निकल जाता है और जून जुलाई में इसका एडमिशन होना प्रारंभ हो जाता है। अभी आप लोगों को पता ही होगा कि अभी यदि आप लोग प्राइवेट कॉलेज से यदि आप लोग बीएड करते हो तो कम से कम 2 लाख रुपया दोस्तों आप लोगों का खर्चा हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ई कल्याण विभाग झारखंड सरकार वो दोस्तों 60 हज़ार करके 2 बार आप लोगों को 1,20,000 का दोस्तों स्कॉलरशिप आप लोगों को दे दिया जाएगा SC ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार OBC का भी सेम स्कॉलरशिप है, थोड़ा अंतर हो सकता है 5-10 हज़ार का, बाकी सेम स्कॉलरशिप आता है। तो आप लोगों को 80,000 ही घर से लगाना है, ठीक है, क्योंकि बीएड का फीस अभी प्राइवेट कॉलेजों में दोस्तों 1,60,000 1,70,000 चल गया है। और 40,000 रुपया आप लोगों का असाइनमेंट वगैरह है ना, जो कि बुक वुक पढ़ने में, एग्ज़ाम देने में, ठीक है, उतना खर्चा आप लोग का 2 लाख तक लग ही जाएगा 2 साल में। यदि दोस्तों ठीक उसी प्रकार BPEd MMEd है ना, MEd या फिर MPEd, इन आदि कोर्सों में भी सेम खर्चा है, ठीक है। यदि आप लोग बीएड करना चाहते हो या फिर एमएड करना चाहते हो या फिर बीपीएड करना चाहते हो या फिर एमपीएड करना चाहते हो, बीपीएड के बाद एमएड होता है और नहीं सॉरी बीएड के बाद एमएड होता है और बीपीएड के बाद दोस्तों एमपीएड होता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो बीएड के लिए झारखंड में। यदि न्यूज़ अच्छा लगा हो मेरे प्यारे दोस्तों तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है वीडियो को। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।